हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संचित और आज हम अपनी सीरीज हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे द मौर्य एम्पायर को थ्रू एमसीक्यूज। आई होप आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं जहां पे हमने स्टोन एज के बारे में जाना, आईबीसी के बारे में जाना, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में जाना, वो आपने देख ली हैं। अगर प्लीज आपने नहीं देखा है वीडियोस प्रीवियस तो प्लीज आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, उसका टाइटल है द मौर्यन एम्पायर। एंड आई वुड लाइक टू से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। सो प्लीज इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसको आज ध्यान से वीडियो में देखें। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे द मौर्य एम्पायर को। तो बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड लर्निंग अबाउट द मौर्य एम्पायर, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें तो प्लीज ध्यान रखें दैट आपको ये सब टॉपिक्स कवर करने ही करने हैं। तो सबसे पहले यू शुड नो अबाउट द मेन सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एज। मौर्य एज के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको किन किन सोर्सेज से मिलती है। आप सबको पता होगा द अर्थशास्त्र, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एज। उसके बाद आपने नाम सुना होगा मेगास्थनीज इंडिका। देन आपने सुना होगा अबाउट द अशोकन पिलर्स, अशोकन रॉक एडिक्ट्स एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हैं? दे आर मेजर सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एज। उसके बाद आपको पता होना चाहिए लिटिल बिट अबाउट द पॉलिटिकल डायनेस्टी ऑफ द मौर्यस। कौन कौन से रूलर्स आए थे, किन्होंने कब राज किया, कोई खास बात थी या नहीं थी। तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, Bindusar, Ashok, and one of the most important rulers of Mauryan age is the King Ashok, and a lot of questions can be asked from the Ashok itself. So you should know about Ashok's legacy, Ashoka's Dhamma, उसकी नेचर, उसको स्प्रेड कैसे किया था, उसके एलिमेंट्स क्या हैं एंड सो ऑन। साथ ही साथ आपको अशोक के इडिक्ट्स यानी कि इंस्क्रिप्शंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इडिक्ट्स पिलर पे, रॉक्स पे, केव्स पे, सेपरेट एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक को आपको अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको डिटेल में पता होना चाहिए वो है मौर्यास की एडमिनिस्ट्रेशन। हमें पता है दैट मौर्यन एम्पायर वाज वन ऑफ द फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल साइज एम्पायर। इतना बड़ा एम्पायर था और अगर इसको आपको कंट्रोल करना है तो आपके पास इलैबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होनी चाहिए ही चाहिए। तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे इतने बड़े एम्पायर को? जब तक उनके पास अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो एक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको याद करना है सप्तांग राज्य थ्योरी। सप्तांग राज्य थ्योरी, कौटिल्या ने अर्थशास्त्र में सप्तांग राज्य के बारे में बताया है, 7 लिम्स के बारे में बताया है, वो आपको सबको पता होना चाहिए। उसके बाद यू शुड नो अबाउट the Mauryan age society, the Mauryan age economy, and you should know about the art and architecture development in the Mauryan age। और अंत में जाते जाते आपको कारण पता होने चाहिए कि मौर्यस का डिक्लाइन क्यों हुआ था। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें, रिवाइज करें तो एटलीस्ट ये आपको टॉपिक्स तो कवर करने ही करने हैं। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज एंड लर्निंग अबाउट द मौर्यन एज। So the question number 1, a very simple question, a very basic but important question. Which of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashok? So the question पूछ रहा है कि पहली बार किसने आपका Emperor अशोक के edicts, inscriptions को decipher किया था, पढ़ा था, समझा था? So आपके ऑप्शन हैं जॉर्ज ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स म्यूलर, विलियम जोन्स। ये आपके ऑप्शंस हैं और जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में करते आए हैं, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को और फिर लौटिए फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड द आंसर्स। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जेम्स प्रिंसेप। सो जब भी अशोक का नाम लिया जाता है, अशोक की इंस्क्रिप्शंस का नाम लिया जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। So this person is very important. So the right answer is James Prinsep. He was the first person
to decipher the edicts of Emperor Ashok. So let's see in detail. 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने आपका इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया था, और किस स्क्रिप्ट में लिखी गई थी? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया था, और वहीं से आपका एक नाम आता है देवानाम पियादासी। तो ये जो नाम है मोस्टली आपके सारे इंस्क्रिप्शन में लिया गया है, और जो इंस्क्रिप्शन आपका जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था वहां पर भी आपका अशोक का नाम देवनाम पियादासी के नाम से लिया जाता है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दूं दैट अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो एडिक्ट्स हैं, वो आपका मेनली 3 लैंग्वेजेस और 4 स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। सो ऑलवेज रिमेंबर 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? प्राकृत, देन आरमायक, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आरमायक, और साथ में ग्रीक। ये लैंग्वेजेस में अशोक ने अपनी इंस्क्रिप्शन को लिखवाया। और स्क्रिप्ट कौन कौन सी यूज की? द मोस्ट ऑफन यूज्ड स्क्रिप्ट इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। दूसरे नंबर पे यू हैव द खारोशती स्क्रिप्ट। तीसरे नंबर पे यू हैव द आरमायक स्क्रिप्ट, और लास्ट में ग्रीक। तो दिस इटसेल्फ कैन बी आस्क्ड दैट अशोक के इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से लैंग्वेजेस और कौन कौन से स्क्रिप्ट यूज करके लिखे गए थे। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट जेम्स प्रिंसेप, जिसने फर्स्ट टाइम डिसाइफर किया था कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. द एंशिएंट इंडियन प्ले ड्रामा मुद्र राक्षसा ऑफ विशाख दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट एज। तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू आपको मौर्यंस के बारे में पता चलता है, और उसका नाम है मुद्र राक्षसा ऑफ विशाख दत्त। तो यहां पे मैं और ऑप्शंस आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पे सिंपल आप याद रखेंगे दैट मुद्र राक्षसा ऑफ विशाख दत्त इज द प्ले which tells about the court intrigues at the time of चंद्रगुप्त मौर्य। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो प्ले का नाम है मुद्र राक्षसा ऑफ विशाख दत्त, ये आपका लिखा गया था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प से राजगद्दी को हासिल किया, उसने नंदास को हराया, और किस किस पैंतरे से, किस किस एडवाइसेस से उसने अपना जो एम्पायर था उसको बढ़ाया। सो हमेशा याद रखना है दैट मुद्र राक्षसा एक ड्रामा है। किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और किस चीज के बारे में लिखा गया है? कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो इंट्रीग्स हुए, या कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो मौर्यन एम्पायर है उसको बढ़ाया था, इंक्रीज इन द साइज and increase in the famousness of this Mauryan Empire. So I will not be reading all the options. I just read the answer because you should remember the answer, because if you read other options also you can get confused. But the right answer is here, the court intrigues at the time of Chandragupta Maurya. So Vishak Dutt was a writer. Mudra Rakshasa is a play, and it is a play about Chandragupta Maurya, and with the help of Kautilya, how Chandragupta Maurya was able to expand his empire. So that was the question number 2. Now the time for question number 3. Again a very factual question, but a basic and important one. So let's read the question. In which one among the following Ashokan edicts is the Kaling War mentioned? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर की अशोकन एडिक्ट्स में उसने वर्णन किया है कलिंग वॉर का। सो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, और अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। सो बिकॉज आपको एक नंबर देना है यहाँ पे कि अशोक का पिलर एडिक्ट 6th, रॉक एडिक्ट 13, रॉक एडिक्ट नंबर 11 और पिलर एडिक्ट नंबर 1, इनमें से कौन सा एडिक्ट है जो आपका बताता है कलिंग वॉर के रिगार्डिंग। सो द राइट आंसर इज हियर रॉक एडिक्ट 13। तो जो अशोक के एडिक्ट्स हैं उसमें से रॉक एडिक्ट नंबर 13 में उसने बहुत ही डिटेल में लिखा है कलिंग वॉर के रिगार्डिंग। आइए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडिक्ट होता क्या है। सो बेसिकली एडिक्ट इज
an official order or proclamation issued by a person in authority. कोई राजा या वो पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो कोई रॉयल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर जब जारी करता है तो उसको बोला जाता है एडिक्ट। और आपको पता होना चाहिए कि अशोक उन कुछ पहले राजाओं में से है जिसने आपका डायरेक्टली कम्युनिकेट किया था अपनी प्रजा के साथ, अपने सब्जेक्ट्स के साथ। और किसके थ्रू किया था? एडिक्ट्स के थ्रू किया गया था। तो एडिक्ट्स क्या हैं? दीज आर बेसिकली ऑफिशियल ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर इशूड बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। अब एडिक्ट तो ऑर्डर हो गया और जिस पे वो लिखा गया उसको बोला जाता है, जैसे कि रॉक पे लिखा गया तो वो रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया, रॉक एडिक्ट हो गया। तो यहां पे माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन और 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, उसके बाद 2 सेपरेट रॉक एडिक्ट्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अशोक के जो सेपरेट रॉक एडिक्ट्स हैं वो कहां कहां मिलते हैं? धौली एंड जोगदा इन उड़ीसा। उसके बाद पिल्लर पे भी उसने एडिक्ट्स को इंस्क्राइब करवाया, 7 मेजर पिल्लर एडिक्ट्स, कुछ माइनर पिल्लर इंस्क्रिप्शन और साथ ही साथ केव इंस्क्रिप्शंस पे भी उसने अपने एडिक्ट्स को लिखवाया था, जिससे कि जनता को जो वो कहना चाहता है, रॉयल ऑर्डर देना चाहता है, वो जनता तक पहुंचे। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि मेजर रॉक एडिक्ट 13 है जिसमें अशोक ने अपनी जो कलिंग वॉर उसने लड़ी थी उसका वर्णन किया है। उसमें उसने बताया है कि कैसे आफ्टरमाथ फेमस कलिंग वॉर के बाद उसको बहुत ही पश्चाताप होता है, किंग्स रिमॉर्स, और साथ ही साथ उसका हृदय परिवर्तन, कॉन्सिक्वेंट चेंज ऑफ द हार्ट। उसको लगता है कि बुरा हुआ बहुत, जितने लोग मरे, जितने लोग घायल हुए, तो उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो डिसाइड करता है दैट नाउ जो मेरी वॉर की पॉलिसी थी अब वो मैं चेंज करूंगा और मैं धम्मा विजय की तरफ मूव करूंगा। सो द पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कलिंग की वॉर के बाद उसने अपनी भैरी घोषा की पॉलिसी को चेंज कर दिया और वो बन गया धम्मा घोषा या धम्मा विजय। आई विल विन पीपल आइडियोलॉजिकली, कल्चरली, मॉरली। So I will preach Dhamma, which is the policy of moral, ideological, cultural conquest। और ये सब पूरा का पूरा जो वर्णन किया गया है कलिंग वॉर के बारे में, जो हमारा क्वेश्चन था बेसिकली वो ये है कि मेजर रॉक एडिक्ट 13 है जिसमें अशोक ने ये सारी बातें करी हैं। So that was our question. Now the time for question number 4. Which of the following statements are true about Ashok? I told you that Ashok is one of the most important rulers. तो ये क्वेश्चन अशोक के बारे में है। तो यहां पे लेट्स रीड वन बाय वन द स्टेटमेंट्स। क्या कहता है पहली स्टेटमेंट? ही वॉज वायसराय ऑफ तक्षशिला बिफोर ही बिकेम किंग। सेकेंड, कलिंग वॉर फॉट इन 261 BC changed his outlook towards violence. In his inscriptions, he is mostly referred to as Ashok and not Piyadasi. He sent his son Mahinda to China for propagating Buddhism. ये सब आपके ऑप्शंस हैं, हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है अशोक के रिगार्डिंग। तो लेट्स रीड वन बाय वन। द स्टेटमेंट नंबर 1 इज he was viceroy of Takshila before he became king. This is true. अशोक राजा बनने से पहले तक्षशिला जो वहां का प्रोविंस था उनका, तो वहां का वायसराय था, बिल्कुल सही है। बिंदुसार ने तक्षशिला में जो ऑपरेसिव रूल स्टार्ट हुआ था उसको एंड करने के लिए अशोक को भेजा एज अ वायसरॉय। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। नाउ द स्टेटमेंट नंबर 2, कलिंग वॉर फॉट इन 261 BC changed his outlook towards violence। ये अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कलिंग वॉर जीतने के बाद उसको पश्चाताप होता है दैट आई हैव कॉज्ड दिस मच वायलेंस, नाउ आई एम नॉट गोइंग फॉर वॉर, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, आई एम गोइंग फॉर द मॉरल, द आइडियोलॉजिकल, द कल्चरल कॉन्क्वेस्ट विच इज नोन एज द धम्मा घोषा और द धम्मा विजय। तो राइट स्टेटमेंट इज 2, कलिंग वॉर fought in 261 changed his outlook towards violence. Now the statement number 3, in his inscription he is mostly referred to as Ashok and not Piyadasi। और यहां पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में अशोक का नाम अशोक नहीं बताया गया है। क्या नाम यूज किया गया है?
देवनम पिया पिया दासी। हमने ये भी डिस्कस किया था जब जेम्स प्रिंसेप ने आपका इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया तो वहां पे जो नाम पता चला अशोक का वो यूज किया गया था देवनम पिया पिया दासी। अशोक का नाम अशोक बहुत कम एडिक्ट्स में इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया है। आप अगर याद कर सकते हैं तो ये वो इंस्क्रिप्शंस हैं जहां पे अशोक को अशोक के नाम से आपका संबोधित किया गया है। मस्की, गुजरा, उडगलम एंड नित्तुर, ये 4 साइट्स ऐसी हैं जहां पे अशोक को अशोक के नाम से बुलाया गया है या बताया गया है। और जगह पे उसका जो नाम यूज किया गया है वो है देवनम पिया पिया दासी। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। नाउ द स्टेटमेंट नंबर 4, ही सेंट हिज सन महिंदा टू चाइना फॉर प्रोपगेटिंग बुद्धिज्म। ये भी गलत है क्योंकि अशोक ने अपने सन महिंदा को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म का प्रोपगेशन के लिए। तो स्टेटमेंट नंबर 3 and 4 आर रॉन्ग एंड द राइट स्टेटमेंट इज 1 and 2 ओनली एंड द राइट आंसर इज ए। तो प्लीज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है, आस्क कर रहा है आपसे कलिंग वॉर के बीच बारे में, बुद्धिज्म का प्रोपगेशन के बारे में, उसकी इंस्क्रिप्शंस के बारे में एंड सो ऑन। सो द राइट आंसर इज 1 and 2 ओनली। नाउ द टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन। Consider the following statements and mark the option which is correct. Kautilya laid down a Saptang theory of administration. Ashoka believed in autocratic rule and not paternal despotism. Bindusar is also known as the conqueror of land between two seas. Indica is survived in fragments and tells us about the Mauryan ways and life. तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन कौन सी स्टेटमेंट राइट है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट, द कौटिल्य लेड डाउन अ सप्तांग थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द राइट स्टेटमेंट, क्योंकि जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र में लिख दिया था कि किसी भी स्टेट को अगर अच्छे से गवर्न करना है तो उसके 7 अंग होने चाहिए या 7 लिम्स होने चाहिए। तो यहां पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट वो लिम्स कौन कौन से हैं, द किंग, द मिनिस्टर्स, द टेरिटरी, द फोर्टिफाइड कैपिटल, द ट्रेजरी, द जस्टिस सिस्टम एंड द एलाइज। तो ये 7 अंग बना के आपका बनता है एक परफेक्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नाम दिया सप्तांग राज्य का। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो राइट है क्योंकि सप्तांग थ्योरी दी गई थी कौटिल्य के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट, अशोका बिलीव्ड इन ऑटोक्रेटिक एंड नॉट पैटर्नल डेस्पोटिज्म। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज एज पर द कौटिल्याज अर्थशास्त्र, किसी भी राजा को अगर राज करना है तो उसको अपनी सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा को एज हिज चिल्ड्रन ट्रीट करना चाहिए। ही शुड बी अ फादर फिगर टू हिज सब्जेक्ट। तो उसने ये यहां तक बोल दिया है कौटिल्य ने दैट उनकी सब्जेक्ट की खुशी में लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग, द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये ऑटोक्रेटिक कैसे हो सकता है? इस सब को बोलते हैं पैटर्नल डेस्पॉट। जब आपका जो राजा है, आपका जो अपनी प्रजा को एज हिज चिल्ड्रन ट्रीट करता है तो उसको बोला जाता है पैटर्नल डेस्पोटिज्म, ना कि ऑटोक्रेटिक। दैट इज व्हाई द राइट स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। Now, the statement number 3, Bindusar is also known as the conqueror of land between the two seas. This is right statement. You have got Arabian Sea, you have got Bay of Bengal. तो बोला जाता है कि आपका बिंदुसार ने इन 2 सीज के बीच में जितनी भी लैंड थी टिल कर्नाटका, उस पे विजय प्राप्त करी थी। So right statement is 3. The last statement, Indica is survived in fragments and tells us about the Mauryan ways in life. This is also right. Indica is a book written by Megasthenes. But हुआ क्या, ये जो पूरी बुक है इंडिका, ये आपको फुली फॉर्म में नहीं मिली है। इसके कुछ फ्रैगमेंट्स मिले हैं, प्लस कई जो ऑथर्स हैं, जो और ऑथर्स हैं, उन्होंने इस इंडिका बुक से कोट्स लिए हैं और अपने राइटिंग्स में लिखा है। लेकिन ये सही बात है दैट इंडिका से आपको मॉडर्न वेज और लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में पढ़ता है। और प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, दैट कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट इंडिका किसने लिखी थी और वो कौन था। सो दैट इज योर होमवर्क। प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन
I will wait for your comments and will reply to each and every comment. So यहाँ पे 1, 3 and 4 are the right statement and your answer is B. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे, जिससे हमने मौर्य एम्पायर के बारे में जानने की कोशिश करी. So I hope you learned a bit about Mauryan Empire. We will continue the Mauryan Empire in the next video, जहाँ पे हम history through MCQs को continue करेंगे, and the topic will be the Mauryan Empire part 2. So please watch that video also, watch previous videos. You can subscribe to this channel. This is Prince Civil Services. You can also follow us on Telegram, Instagram, and so on. So thanks for watching. See you in the next video.